अब हमारे पिछले सत्र में हमने सुना कि कैसे भगवान ने दाऊद के घर और उसके वंशजों को हमेशा के लिए आशीर्वाद देने का वादा किया। बिल्कुल, यह सब आने वाले मसीहा दाऊद के महान पुत्र की ओर इशारा कर रहा है। अब यहां अध्याय 8 में हमें बताया गया है कि राजा दाऊद के लिए एक के बाद एक सैन्य विजय हो रही है। यह विजय इजराइल की सीमाओं का विस्तार कर रही है। वे दाऊद के राज्य शासन को मजबूत कर रहे हैं। वास्तव में यहां अध्याय 8 में 6ठे पद में और फिर 14वें पद में हम यह पढ़ते हैं, प्रभु ने दाऊद को जहां भी वह गया विजय दी। दाऊद फिलिस्तियों को हराने जा रहा है, वह मोआबियों को हराने जा रहा है। अब आपको याद हो सकता है कि दाऊद का मोआब के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। उसने अपने माता पिता को वहां भेजा था ताकि शाऊल के शासन के दौरान उनकी सुरक्षा हो सके, जैसा कि 1 शमूएल अध्याय 22 में बताया गया है। तो कुछ स्पष्ट रूप से बदल गया है, हालांकि हमें नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ। एक बाइबल के बाहर की परंपरा कहती है कि दाऊद के माता पिता को मोआबियों ने मार डाला था, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि अब वे दुश्मन हैं। खैर, यहां 2 शमूएल अध्याय 8 के पद 3 में दाऊद ने सोबा के एक छोटे से क्षेत्र के राजा हद्देजेर को हरा दिया। पद 5 हमें बताता है कि जब दमिश्क के सीरियाई हद्देजेर सोबा के राजा वन की मदद करने आए तो दाऊद ने सीरियाई के 22,000 पुरुषों को मार गिराया। अब इसका मतलब है कि इस्राएल की शक्ति दमिश्क तक फैल रही है, जो अब इस्राएल को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो इन सभी विजयों के परिणाम स्वरूप दाऊद का राज्य, सच कहें तो, सोने चांदी और कांसे से समृद्ध हो रहा है। और पद 11 हमें बताता है कि दाऊद यह सब प्रभु को समर्पित करता है। इसके बाद दाऊद दक्षिण में एदोम पर विजय प्राप्त करता है, जिससे इस्राएल के राज्य में और भी अधिक क्षेत्र जुड़ जाता है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, पद 14 हमें याद दिलाता है कि प्रभु ने दाऊद को जहां भी वह गया विजय दी। यह प्रभु का कार्य है। और वैसे दाऊद केवल तलवार से ही सफल नहीं हो रहा है, वह एक बहुत ही सक्षम नेता भी है। पद 15 कहता है, दाऊद ने अपने सभी लोगों के लिए न्याय और समानता का प्रशासन किया। खैर, 1 क्रॉनिकल्स की पुस्तक में हमें वही जानकारी दी गई है जो साउल हमें इन अध्यायों में देता है। या एक के बाद एक विजय है, लेकिन 2 साउल इन सभी विजयों को रोकता है ताकि हमें दाऊद के हिस्से में एक अद्भुत अनुग्रह का स्पर्श दिखा सके। साउल 9 की शुरुआत दाऊद के इस प्रश्न से होती है, क्या साउल के घर में कोई बचा है जिसे मैं योनातन के लिए दया दिखा सकूं? अब इसे कल्पना करें, यहां दाऊद अपनी शक्ति के चरम पर है। वह हर मोर्चे पर सफलता का आनंद ले रहा है। वह बना रहा है एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठा, राज्य में समृद्ध। अब आमतौर पर इस तरह के लोग दूसरों को दया या अनुग्रह दिखाने में रुचि नहीं रखते, विशेष रूप से एक पूर्व शत्रु के परिवार के प्रति। दाऊद निस्संदेह अपने सबसे अच्छे मित्र राजकुमार योनातन से किए गए एक वचन को याद कर रहा है जो उसने वर्षों पहले किया था। 1 साउल अध्याय 20 में दाऊद ने तब राजा साउल के पुत्र से वादा किया था कि जब वह इस्राएल के सिंहासन पर बैठेगा तो वह उसके वंशजों के साथ दया से पेश आएगा। दाऊद इस वचन में ईमानदार है और अब वह ईश्वर द्वारा इतनी कृपा प्राप्त कर चुका है कि वह किसी और को आशीर्वाद देना चाहता है। वास्तव में वह यहां पद 3 में कहता है, क्या साउल के घराने में अब भी कोई है जिसे मैं ईश्वर की दया दिखा सकूं? खैर, राजा साउल के घराने के एक पूर्व कर्मचारी जिसका नाम सीबा है को आगे लाया जाता है और वह दाऊद को मपीबोशेत के बारे में बताता है। मपीबोशेत योनातन का अपना पुत्र है, वह पोता है। राजा शाऊल सीबा दाऊद को बताता है कि मपीबोशेत अभी भी जीवित है, लेकिन सीबा यहां जल्दी से जोड़ता है पद 3 में, वह अपने पैरों से लाचार है। अब अध्याय 4 में हमें बताया गया था कि मपीबोशेत को 5 साल की उम्र में दुर्घटनावश चोट लगी थी जब उसकी दाई उसे लेकर भाग रही थी, उस खबर के बाद कि साउल और योनातन युद्ध में मारे गए थे। अब वह इस छोटे लड़के को अपनी बाहों में लेकर क्यों भाग रही है? खैर, प्रथा यह थी कि नया राजा पुराने राजा या पूर्व राजा के सभी परिवार के सदस्यों को मार देता था, किसी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी से छुटकारा पाने के लिए।
और चूंकि साउल और योनातन दोनों मर चुके हैं, मपीबोशेत दो वह सिंहासन का संभावित उत्तराधिकारी है। तो वह सोच रही है, खैर दाऊद वही करेगा जो साउल ने किया होता। तो ये नर्स इस छोटे लड़के को अपनी बाहों में लेकर उसकी जान बचाने के लिए भाग रही है, और जब वह भाग रही होती है तो वह उसे गिरा देती है। उसके पैरों में स्थायी चोट लग जाती है, और खैर अब वह बड़ा हो गया है, वह छिपा हुआ है, लेकिन वह एक युवा व्यक्ति है। जब दाऊद के सामने बुलाया जाता है तो मपीबोशेत स्पष्ट रूप से भयभीत होता है, और जब वह आता है तो वह झुकता है और खुद को दाऊद का सेवक घोषित करता है। दाऊद की प्रतिक्रिया यहां अध्याय 9 और पद 7 में शायद उसे और बाकी सभी को चौंका दिया। दाऊद कहता है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता योनातान के कारण तुम्हारे प्रति दया दिखाऊंगा, और मैं तुम्हें शाऊल तुम्हारे पिता की सारी भूमि वापस दूंगा, और तुम हमेशा मेरी मेज पर भोजन करोगे। मैं आपको बताता हूं प्रिय, मपीबोशेत के पास दाऊद को देने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। इस युवा व्यक्ति को इस प्रकार का अनुग्रह दिखाने से दाऊद को कोई लाभ नहीं है, लेकिन यही दाऊद करता है। आप देखिए, यह अनुग्रह का एक उदाहरण है। अनुग्रह अवांछित है। अनुग्रह कभी अर्जित नहीं किया जाता, यह बस प्राप्त किया जाता है। अनुग्रह किसी को अनुग्रह और करुणा दिखाना है जो आपको वापस नहीं चुका सकता। अनुग्रह लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना है जैसा भगवान ने हमारे साथ किया है। जब हम अभी भी पापी थे, बाइबल कहती है मसीह हमारे लिए मरे, रोमियो 5:8। हमने इसे अर्जित नहीं किया, हम इस अनुग्रह के योग्य नहीं थे, लेकिन भगवान ने हमें क्षमा और उनके साथ अनंत जीवन अनुग्रह के उपहार के रूप में दिया है। खैर, दाऊद ने मपीबोशेत को साउल की सारी भूमि वापस कर दी, और फिर वह जीबा और उसके बेटों और सेवकों को उसके खेतों का देखभाल करने वाला नियुक्त करता है। पद 11 हमें बताता है, मपीबोशेत दाऊद की मेज पर राजा के बेटों में से एक की तरह खाता था। जैसे उस पुराने गीत के बोल कहते हैं, हम एक समय भगवान पिता के दुश्मन थे, लेकिन अब हम उनके अनुग्रह की मेज पर बैठे हैं। क्या शानदार उदाहरण है। खैर, अब इसके साथ हम 2 सैमुअल के अध्याय 10 में हैं, जहां दाऊद अब एक और व्यक्ति, वास्तव में एक और राजा को अनुग्रह और दया दिखाने का प्रयास करता है। दाऊद को अमोन के वर्तमान राजा की मृत्यु के बारे में पता चलता है। अब यह राज्य यर्दन नदी के पूर्व में स्थित है। दाऊद दिवंगत राजा नहाश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता है और अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहता है, क्योंकि जैसा कि यहां पद 2 में कहा गया है, नहाश ने दाऊद के प्रति वफादारी से या कहें दया से व्यवहार किया था। अब अधिक संभावना है कि नहाश ने उन समयों में दाऊद को सुरक्षा प्रदान की थी जब शाऊल उसका पीछा कर रहा था। इसलिए दाऊद ने नहाश के पुत्र नए राजा हूनान के पास एक मित्रवत प्रतिनिधिमंडल भेजा। लेकिन पद 3 हमें सूचित करता है कि हूनान के सलाहकार इसे शहर की जांच करने और इसे गिराने के लिए दृढ़ जासूसी करने का प्रयास मानते हैं। आप देख सकते हैं, वे सोचते हैं कि दाऊद का प्रतिनिधिमंडल यहां कुछ गलत करने की योजना बना रहा है। इसलिए गर्मजोशी से स्वागत करने के बजाय पद 4 हमें बताता है, उन्होंने दाऊद के सेवकों को पकड़ा और उनकी आधी दाढ़ी मुंडवा दी और उनके वस्त्रों को कमर के बीच से काट दिया और उन्हें भेज दिया। अब प्राचीन दुनिया में यह अत्यधिक अपमानजनक व्यवहार था। वास्तव में यह वह व्यवहार है जो आप युद्ध के कैदियों के साथ करते थे। अब यह राजा दाऊद के क्रोध को भड़काने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें बताया गया है कि राजा हूनान जाते हैं और 33,000 सीरियाई सैनिकों को किराए पर लेते हैं ताकि वे वापस जाकर इजराइल से लड़ सकें। हमें बताया गया है कि जनरल योआब के नेतृत्व में इस्राएली इन सेनाओं को हरा देते हैं। फिर सीरियाई लोगों के साथ एक और युद्ध होता है। पद 19 हमारे लिए दर्ज करता है कि वे फिर से पराजित होते हैं। इस बिंदु पर दाऊद उन्हें इजराइल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देते हैं, जो एक और कृपालु कार्य था। ये अध्याय एक विजयी और शक्तिशाली राजा दाऊद को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन यह भी दिखा रहे हैं कि एक दयालु और कृपालु व्यक्ति होना कैसा होता है। आप जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
हमें दूसरों के प्रति कृपा दिखाने में दाऊद की तरह थोड़ा और बनना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे स्वर्गीय पिता से अद्भुत कृपा मिली है। और मुझे आपको बताने दें, जब आप दूसरों के साथ कृपा से पेश आते हैं तो यह उन्हें आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन यह उन्हें एक विजयी उद्धारकर्ता की ओर इंगित करेगा, जो उन्हें वह प्रदान करता है जो वे कभी कमा नहीं सकते और जिसके वे हकदार नहीं हैं, एक शांति संधि और ईश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में कृपा की मेज पर आमंत्रण। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।